नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन और मनी नाइन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक्स को। आज हम एक स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे ट्रेंडिंग स्टॉक में, बल्कि पूरे एक सेक्टर को कवर करेंगे और उसमें 3-4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और जो सेक्टर है वो है एफएमसीजी। एफएमसीजी के शेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, ना ही रिजल्ट अच्छे रहे हैं। तो आज आपको सारा बताते हैं क्या कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले नज़र डालते हैं शेयर के परफॉर्मेंस पर। अगर हम आज बात करें तो आईटीसी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर में हमें आज तेज़ी देखने को मिली और एक टाइम में 4.5% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अडानी विल्मर को देखें तो वो 4% ज़्यादा गिरते हुए नजर आया था। वहीं पतंजलि फूड्स में भी 4% के ऊपर की गिरावट देखने को मिली थी। अब इसका एक मेजर रीज़न ये भी है कि जस्ट रिजल्ट से कुछ पहले हमें दोनों शेयर में एक बाइंग देखने को मिली थी, एक राइज था, तो रिजल्ट के बाद एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को नजर आई है। उसके बाद अगर बात करें तो एचयूएल के शेयर भी 8% तक गिरते हुए नजर आए थे। तो आपको बताते हैं कि पूरे जो एफएमसीजी सेक्टर रहा है इसके नतीजे किस टाइप के रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड एक ये निकल के आया है कि पूरे एफएमसीजी सेक्टर में इंडस्ट्री में भी डिमांड कमज़ोर है। लेकिन अगर डिमांड को हम सेग्रीगेट करें तो अर्बन एरियाज़ वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम स्पेसिफिक कंपनी की बात करें तो एचयूएल में वॉल्यूम घटी। इनका जो स्पेसिफिकली फूड एंड रिफ्रेशमेंट सेगमेंट है वहाँ वॉल्यूम घटती हुई नजर रही है, जिसका हमने स्टॉक पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखा है। और ओवरऑल पूरे एचयूएल में जो वॉल्यूम है वो 3% बढ़ी है, लेकिन मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि 4 से 5% बढ़ेगी। तो यानी एचयूएल में स्पेसिफिक वॉल्यूम घटी है फूड एंड रिफ्रेशमेंट में, और ओवरऑल जो बढ़त है वो अनुमान से कम रही है। इसके अलावा अगर हम पतंजलि की बात करें तो पतंजलि के वैसे नंबर अच्छे नहीं हैं, लेकिन एफएमसीजी में जो आय है वो 7% घटते हुए नजर आई है। लेकिन अगर पतंजलि का हम एडिबल ऑयल की बात करें तो वहाँ पर 10% आय में तेज़ी देखने को मिली है। और एडिबल ऑयल जो है वो पतंजलि का 75% को अकाउंट करता है। तो यानी एफएमसीजी सेगमेंट अच्छा नहीं रहा, लेकिन एडिबल ऑयल सेगमेंट में अच्छा रहा था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, पतंजलि में जो SG&A है वो खर्च 43.49% बढ़ा है। इसका मतलब जो कंपनी अपना कॉस्ट मैनेजमेंट है वो उतने अच्छे से नहीं कर रही है, जिस वजह से कंपनी के कॉस्ट काफ़ी बढ़ते हुए नजर आई है। और ये आगे आने वाले समय के लिए एक चिंता का विषय बताया जा रहा है कि कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज शायद इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से इतना हमें तेज़ी देखने को मिली है SG&A एक्सपेंसेस में। फिर बात करते हैं हम अडानी विल्मर की। अडानी विल्मर में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इनका जो एडिबल ऑयल का बिजनेस था वो 17% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज करते हुए नजर आया है। और अगर हम अडानी विल्मर के एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ 33% की वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली थी। यानी ओवरऑल अडानी विल्मर में काफ़ी ज़्यादा एक वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है। इनके प्रोडक्ट्स की ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आई है, बिक्री। वहीं अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में क्योंकि एक तरह से एफएमसीजी कंपनी भी है, लेकिन उसके साथ सिगरेट का भी काफ़ी बड़ा कारोबार है। मेजर कारोबार आईटीसी का जो रेवेन्यू आता है वो सिगरेट से आता है। तो सिगरेट की वॉल्यूम 3% बढ़ते हुए नजर आई है, जो बाजार को अनुमान था उससे भी ज़्यादा निकल के आई है। और वहीं पे आईटीसी के जो एफएमसीजी सेगमेंट है वहाँ भी आए 5% के ऊपर बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी सेगमेंट के लिए एक तरफ तो डिमांड कमज़ोर है, रूरल एरिया में थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आई है, लेकिन अर्बन एरिया में डिमांड अच्छी नहीं है। साथ साथ अब कॉस्ट का भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो उनके कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं और इनके मार्जिन में प्रेशर डाल सकते हैं। बात करें तो आप टी हो गया या बाकी रॉ मटेरियल है, उसकी कॉस्ट एफएमसीजी कंपनियों के लिए बढ़ती हुई नजर आई है। अब नज़र डालते हैं इनके वैल्यूएशन पर। अगर आप वैल्यूएशन के टेबल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एचयूएल, आईटीसी, अडानी विल्मर, इन सब का कंसोलिडेटेड लेवल पर जो पी है वो काफ़ी ज़्यादा है निफ्टी के मुकाबले। अब हम निफ्टी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि एफएमसीजी कंपनियों को बोलते हैं वो एक डिफेंसिव कंपनी होती है, और जब मार्केट परफॉर्म अच्छा नहीं करता तो डिफेंसिव में जनरली लोग जाना प्रेफर करते हैं जब टेंशन हो। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी के मुकाबले आईटीसी, एचयूएल, अडानी विल्मर इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इससे पता लगता है कि ओवरऑल निफ्टी में जो कंपनियां हैं उसके मुकाबले, पूरे मार्केट के मुकाबले पी के हिसाब से ज़्यादा अर्निंग्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुकी है। लेकिन अभी हमने आपको रिजल्ट्स बताए कि रिजल्ट्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई नजर नहीं आई है। तो ये भी एक ड्रैग है जो एफएमसीजी कंपनियों के शेयर को नीचे की तरफ गिराता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपको शेयर में एक्चुअली क्या करना है। अगर शेयर में बात करें तो हमने इसमें संतोष सिंह से राय ली थी, और संतोष सिंह का मानना है, जो हमने आपको बताया, कि इनपुट में दिक्कत है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा फूड का, जो एफएमसीजी कंपनियों के लिए इनपुट कॉस्ट है, तो वो एक दिक्कत की बात है। और इस वजह से संतोष सिंह का मानना है कि अभी एफएमसीजी कंपनियों के लिए थोड़ा कठिन समय रह सकता है। तो फिर आपको करना क्या है? तो संतोष सिंह का मानना है कि कंपनियों के लिए समय तो कठिन है, लेकिन
एक कंपनी जो उन्हें पसंद आ रही है वो है पतंजलि। संतोष सिंह का है कि पतंजलि को 1400 से 1600 के बीच में एक्यूमुलेट करें और उसके लिए फिर टारगेट रहेगा 2100 का। तो ये हमने आपको पूरा अपडेट दिया एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए। तो ऐसी शेयर्स और स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।